नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिया बाबा एकेडमी में स्वागत है। आज मैं सीटेट 2019 जुलाई पेपर को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, कोयला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो आंसर होगा फर्स्ट, कर्नाटक, केरल और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, ओडिशा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? इसका आंसर होगा फोर्थ, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 से मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 में नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 11 से 40 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? पहले इसका समय निकाल लेंगे। समय है 30 जून को ये 9:45 पर चली, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका समय 24 घंटे में 9:45 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बचा 14:15 घंटा। और उसके बाद फिर दूसरे दिन 7:15 तक चली, तो 7:15, तो टोटल हुआ 21:30। और दूरी कितनी है? 11 ये। तो अब इसको हम उसमें फार्मूले में रख देंगे। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर दूरी। तो दूरी मेरी कितनी है? 11:40 बटे समय हमने ये निकाला 21:30। इसका आंसर होगा सेकेंड, 53 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा की यूनिट अथवा इकाई में, जिन्हें टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, आबू धाबी। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। इसका विकल्प देखेंगे। पहला, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ये बात तो सही है, ये तो सही होगा, ये तो सही ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं, बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। ये बात भी सही है। सी देखेंगे, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटी लगती है। ये बात भी सही है। लेकिन डी देखेंगे, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कोई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ये सबसे सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा
फोर्थ, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसका आंसर होगा सेकंड, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। इसका आंसर होगा सेकंड, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि आंसर होगा थर्ड, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ए और डी। देखते हैं ए और डी क्या है। मतलब बच्चों की सक्रिय भागीदारी, और डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अरे ही होगा, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? तो आंसर होगा फर्स्ट, किस्से कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होगा सेकंड, ए, बी और सी। ऑप्शन में देखते हैं क्यों होगा। ए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दूसरा बी देखते हैं, या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास होगा। और सी में देखते हैं, या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। इसलिए इसका आंसर सेकंड है, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा फोर्थ, ए, बी और सी। देखते हैं ऑप्शन ए, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। बी, बच्चों को खोजने का अवसर देना। और सी, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, केवल ए और बी। देखते हैं ऑप्शन ए और बी क्या है। या सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, और बी, या बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है? तो ऑप्शन होगा सेकंड, सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर होगा फोर्थ। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? इसका आंसर होगा सेकंड, ए, बी और सी। ए, बी और सी मतलब ए अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति और सी विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे के मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इसका आंसर होगा फोर्थ, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, केवल ए। देखते हैं क्या है। एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। इसका आंसर होगा फोर्थ, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसका आंसर होगा थर्ड, सी, डी और ए। पहला ऑप्शन होगा सी, फिर होगा डी, फिर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे, ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, यह तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण है। अब मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।